हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। मैं डीके सर आपको क्लास 9th का सबसे पहला अध्याय सेल कोशिका पढ़ाने जा रहा हूँ। अब उसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे थ्योरी लिखी जाएगी उसको आप वीडियो पुश करके अपनी नोट्स में लिखते चलेंगे। तो कोशिका क्या होती है इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है किससे बना हुआ है, हाथ से बना हुआ है, पैर से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर बना हुआ है बच्चों वो कोशिका से ही बना हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है। अब कैसे होती है आपको बता रहा हूं मैं। जैसे नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, थ्योरी होती है कोशिका, उसके बाद ऊतक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंगतंत्र, तब हमारा पूरा शरीर कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग कोशिका से ही होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कोशिका, क्या लिख दिया गया, कोशिका। तो कोशिका के समूहों को यहाँ लिख दे रहे हैं, समूह। कोशिका के समूहों को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि ऊतक क्या है तो सीधा सीधा ये थ्योरी लगाइए, कोशिकाओं के समूहों को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब देख लीजिए आगे, ऊतकों के समूहों को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं अंग। ओके, अब अंगों के समूहों को यहाँ इसको मोड़ दे रहे हैं, समूह। इसको क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अब अंग तंत्र क्या होता है भी बता रहे हैं। और अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं, पूरा का पूरा शरीर कहते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ओके, कोशिकाओं के समूहों को हम ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूहों को अंग कहते हैं और अंगों के समूहों को अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र के समूहों को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो हमारा यह शरीर किससे मिलके बना है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो इसीलिए कहा जाता है शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि समूह जैसे बोलते हैं, एक समान प्रकार के कोशिकाओं के समूहों को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक समान प्रकार के ऊतकों के समूहों को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक, और ऐसे अंग जो एक ही कार्य करते हों। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, पाचन की क्रिया कर रहे हैं ना। पाचन में क्या होता है, मुख से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, तो पाचन की क्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पचता है और कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, तब जाके हमारा पूरा भोजन पचता है। तो इतने पूरे अंगों के समूहों को हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, क्योंकि यह एक ही काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, पाचन की क्रिया कर रहा है। तो वही बोल रहा है, एक समान प्रकार के कार्य करने वाले अंगों के समूहों को अंग तंत्र कहा जाता है। यहाँ से देख लीजिए, कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसे है, यहाँ पे मैंने बताया कि एक समान प्रकार के कोशिकाओं के समूहों को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और एक समान प्रकार के ऊतकों के समूहों को हम क्या कहते हैं,
अंग कहते हैं, और एक समान प्रकार के अंग जो होते हैं एक ही कार्य करते हों उनको क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। जैसे अभी बताया कि पाचन, क्या बताया? पाचन। पाचन की क्रिया में हम भोजन जब खाते हैं तो उसको पचाने में जो जो अंग कार्य करते हैं उन्हीं के समूहों को हम अंग तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में सुने होंगे क्या आता है? क्या आता है? मुख गुहा आता है। क्या आता है? मुख गुहा आता है। फिर अमाशय आता है, उसके बाद छोटी आती है, उसके बाद बड़ी आती है, तब भोजन हमारा पूर्ण रूप से पचता है। तो इसी के समूहों को हम क्या कह देते हैं? अंग तंत्र कह देते हैं। तो सारे तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज बच्चों सबसे पहले किसने किया था? यहाँ लिख दे रहा हूं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब किया था? 1665 में किया था। और वो कौन सी कोशिका थी बच्चों? कार्क कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? कार्क कोशिका में। कार्क कोशिका में। ओके। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका की खोज बच्चों सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। और किस कोशिका में किया था बच्चों? कार्क नामक कोशिका में किया था, जो कि ये क्या थी? निर्जीव कोशिका थी। क्या थी? निर्जीव, निर्जीव कोशिका थी। अब बात आती है, ये तो हो गया बच्चों निर्जीव कोशिका की खोज। कौन सी कोशिका की खोज? निर्जीव कोशिका की खोज। अब सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? कौन सी कोशिका की खोज? सजीव कोशिका की खोज। तो सजीव कोशिका की खोज बच्चों सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक, यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कठिन है। यहाँ देखिए, सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक ने कब किया था? सन 1682 में किया था। ठीक। अब सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक ने किया था। और किस कोशिका में किया था बच्चों? उस कोशिका का क्या नाम था? उस कोशिका का नाम था जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका। और यहां पे डस्ट कर दें। हाँ, ठीक। अगला पॉइंट आपका लिखते हैं कि जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका की खोज, जीवाणु कोशिका की खोज हुई थी। ओके। तो निर्जीव कोशिका कौन थी? कार्क कोशिका थी। और सजीव कोशिका कौन थी? जीवाणु कोशिका। तो अगर पूछता है सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, तब वहाँ पे आप रॉबर्ट हुक ही बताएंगे। और अगर पूछता है कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने किया था, तब वहाँ पे आप रॉबर्ट हुक बताते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे हैं बच्चों कौन? एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक हैं।
और किस कोशिका में किया था? जीवाणु कोशिका में किया था। ठीक, अब देखिए बात आती है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, इसे क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर एक आपका है बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहला दूसरा कौन सा है? पहला है बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं, पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पूर्व केंद्रकीय कोशिका हो गया। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? यह है बच्चों सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका। ओके, तो बच्चों कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इसको कह सकते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिका, और दूसरा आपका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, या इसको कह सकते हैं क्या? सुकेंद्रकीय कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो इसको मैं अगले वीडियो में बताते हुए मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।